हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की है वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम करने वाले क्वेश्चंस आंसर। जी हाँ, बेसिकली मेरे पास टीएस संदीप गर्ग की बुक से हम एग्जांपल्स करेंगे। आपको इस वीडियो को बस एंड तक देखना है। इससे पहले आपको बता दूं कि इसकी 2 वीडियोस बन चुकी है ऑलरेडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जिसमें मीनिंग समझा, फॉर्मूला कैसे बना, फिर हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा है। वो दोनों वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की जो वीडियो है इसमें हम एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल करने वाले बुक से करेंगे, तो पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 बेसिकली हमने समझ लिया था, तो आपकी बुक में देखिए, अगर संदीप गर्ग की बुक आपके पास पेज नंबर 4.11 में है ये। एग्जाम्पल 2 करेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज़ 5 रुपीज़ पर केजी, इट्स डिमांड इज़ 50 kg। कह रहा है कि जब प्राइस 5 होता है तो डिमांड 50 किलो होती है। और कह रहा है कि अगर प्राइस 5 रुपये से बढ़ गया, बाय अगर लिखा आ गया, इसका मतलब है कि अभी ये इंक्रीज हुई भी वैल्यू नहीं है, इससे इंक्रीज करना है। मतलब देख रहे हो, ये लिखा हो ना बाय। बाय का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इससे बढ़ाना है या कोई घटाना है। जैसे ये राइस लिखा हुआ तो इससे वैल्यू बढ़ानी है, 5 रुपये की वैल्यू बढ़ी है तो ये चेंज होता है। अगर यहाँ पर 2 लिखा आ जाता तो इसका मतलब है कि नई वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो ऐसे लिखा हुआ है डिमांड 10 रुपये से 10 किलो से गिरी है। हमें निकालना है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए निकालते हैं। जैसा सबसे पहले आपको अपने ये दे रखा था 5 रुपये आपका प्राइस दे रखा था ओरिजिनल, डिमांड 50 किलो दे रखी थी। इसको हम पी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। हमने बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला भी देखा था, तो वो बेसिकली फॉर्मूला कैसे बना था वो हमने देखा हुआ है। तो अब यहाँ पर दे रखा था कि प्राइस 5 रुपये से बढ़ा है, और आपको पता है ना कि ये बढ़ा है, उसको वो कैसे निकाल, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा से डिनोट करेंगे कि डेल्टा पी 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये से प्राइस चेंज हुआ है। डेल्टा का मतलब चेंज। ऐसे ही डिमांड दे रखी थी तो हम लिखेंगे डेल्टा डी 10 किलो, ठीक है ना। ऐसे लिखा हुआ था ना, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें अब निकालना पड़ेगा कि न्यू प्राइस क्या हो जाएगा। तो न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, जिसको P1 से डिनोट करते हैं। कैसे निकलेगा, P प्लस डेल्टा P, ठीक है ना। ठीक है, तो P प्लस डेल्टा P। अब देखो P क्या दे रखा था 5 रुपये, और 5 रुपये से बढ़ा है प्राइस, है ना। 5 रुपये से बढ़ा है तो मैंने यहाँ पर 5 रुपये ये प्लस हो गया, तो प्राइस कितना आ गया नया 10 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा D1, नई डिमांड कितनी हुई है। तो पुरानी डिमांड ओरिजिनल डिमांड है, ये इनिशियल क्वांटिटी कह सकते हो आप, इसे इनिशियल डिमांड कह सकते हो आप, और प्लस डेल्टा डी, ठीक है। अब देखो डी दे रखा था 50 किलो, और 10 किलो से ये गिरी थी। ध्यान रखना ये माइनस में है, इसको माइनस में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये गिरी थी, डिमांड फॉल हुई थी 10 रुपये से, तो ये -10 किलो आएगा। तो यहाँ पर -10 किलो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस ये आपकी डिमांड कम हुई थी। जब भी कम होगा कुछ ना कुछ माइनस होगा, वो माइनस होगा ना, तो कम हुई है, तो इसका मतलब ये 40 किलो नई डिमांड आ गई। पहले 50 थी, 10 किलो से कम होगी। अब फॉर्मूला लगाओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा ना, क्योंकि प्राइस की खाली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट निकलेगा प्राइस इलास्टिसिटी वाला ना, क्योंकि प्राइस इधर के खाली। तो फॉर्मूला हम सीधा वो फॉर्मूला क्या था शॉर्ट वाला, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका, पूरा डेरिवेशन सिखा चुका उसका मैं, P अपॉन Q, ठीक है। तो डेल्टा Q दे रखा है कितना, डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q डेल्टा, अच्छा Q का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान समझो। मैंने यहाँ पर ये D लिख दिया गलती से, इसको Q लिखना था, ठीक है। इसको Q लिखना था, आप इसको Q बना लेना, क्योंकि हम डिमांड को बेसिकली जब हम प्राइस की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं हमेशा, तो क्वांटिटी की बात आएगी हमेशा, ठीक है। ये Q लिख देने से ये Q आएगा। तो डेल्टा Q जो है वो -10 था, तो -10 लिखेंगे। डेल्टा P 5 रुपये था, तो 5 रुपये लिखेंगे। P 5 रुपये था, ओरिजिनल प्राइस 5 रुपये था, और ऐसे ही Q ओरिजिनल डिमांड 50 किलो थी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -0.2 आएगा। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 1 से कम आ गया। इसका मतलब 1 से कम का मतलब क्या होता है, 1 से कम का मतलब है कि
डिमांड इज़ लेस इलास्टिक, यहाँ पर लिख सकते हो कि लेस इलास्टिक है, यानी कि ज़्यादा नहीं बदलती। अगर जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आता है, ठीक है, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि नेगेटिव, उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। माइनस में देखो, आप ये देखो कि 0.2, सिर्फ माइनस में देखो, आप देखो सिर्फ 0.2, तो डिमांड लेस इलास्टिक है क्योंकि 1 से कम आया। इसका मतलब प्राइस जितना चेंज होता है डिमांड कम चेंज होती है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जरा हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज़ 5 रुपये, कंज्यूमर 100 यूनिट खाता है। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये प्राइस ओरिजिनल हो गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनल वाली होगी। वो कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही विलिंग टू परचेज 140 यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि ये नई क्वांटिटी डिमांड दे रखी है कि अगर वो 140 यूनिट खरीदना चाहे तो कितना प्राइस पे करेगा, वो निकालना है। अगर आपके सामने पहले से ही प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दे रखी है, यानी कि इसमें किस क्वेश्चन में क्या दे दिया, बस आपके सामने जो हम निकालते थे वो पहले दे दिया, तो आपको फॉर्मूले में जो मिसिंग होगा वो आपको निकालना है, वो है प्राइस, ओरिजिनल नहीं, न्यू वाला प्राइस निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा था, प्राइस दे रखा था ओरिजिनल 5 रुपये, क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनल दे रखी थी 100 यूनिट की, और नई क्वांटिटी डिमांडेड कह रहा था कि 140 यूनिट अगर वो खरीदेगा तो किस प्राइस पे खरीदेगा, यानी कि P1 निकालना है। नया प्राइस नहीं पता, हमें दे दिया था इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दे दी थी, लेकिन ये नहीं पता कि नया प्राइस क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? अच्छा, P1 का पहले मतलब क्या होता है? P1 का मतलब बेसिकली यही तो होता है ना, P प्लस डेल्टा P, यही तो मतलब होता है ना। P तो हमारे सामने ऑलरेडी है ना। P1 में निकालना क्या है, पहले ध्यान से रखो। P1 नहीं निकालना हमें क्या निकालना है, बेसिकली P तो पहले से है, 5 प्लस डेल्टा P, हमें बेसिकली डेल्टा P निकालना है। P तो क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना, P1 कैसे निकलता है, P को डेल्टा P से प्लस कर देते हैं, तो डेल्टा P तो नहीं है, डेल्टा P ही निकालना है इसका मतलब मेन हमें। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखो क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ED इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q, यही था ना फॉर्मूला, समझ गए? तो देखो डेल्टा Q गिवन है क्या मेरे सामने, नहीं पता, निकाल सकते हैं लेकिन, क्योंकि आपको पता है Q1 आपके सामने ऑलरेडी गिवन है और Q भी है, आपको ये तो पता है ना। Q1 देखो, Q1 कैसे निकाला था हमने, Q1 का फॉर्मूला क्या था, Q1 निकालने के लिए हमें ओरिजिनल डिमांड प्लस जो हमने चेंज हुई जिससे डिमांड बढ़ी घटी उसको प्लस कर देते हैं, है ना, ओरिजिनल में। तो यहाँ पर डेल्टा Q कैसे निकलेगा, अगर मैं न्यू में से ओरिजिनल माइनस कर दूँ, मैथमेटिक्स आपको आती है ना, डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 ये Q उधर चल जाएगा, तो ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर चलो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा वही वाला, कि Q1 का फॉर्मूला ये होता है, जो आपकी ओरिजिनल है डिमांड प्लस डेल्टा Q। अब डेल्टा Q आपके सामने गिवन नहीं है, क्या हो गया फिर, Q1 तो है आपके सामने, तो Q1 है तो यहाँ लिख दो, तो 140 यूनिट है, और Q भी है 100 यूनिट। तो जब आपको सॉल्व करोगे 140 में 100 गया, कितना आता है, 40 यूनिट। तो ये आपके सामने आ गया। तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो डेल्टा Q कितना आ गया, 40 यूनिट्स, तो ये लिख दिया। और डेल्टा P निकालना है, क्योंकि यही तो सारा मेन फंडा है क्वेश्चन में, यही निकालना है आपको, डेल्टा P ही निकालना है। तो ये वैसे ही का वैसे ही लिख देते हैं। प्राइस ऊपर आपके सामने गिवन है ओरिजिनल वाला 5 रुपये, Q भी गिवन है ओरिजिनल डिमांड 100 रुपये और 100 यूनिट की, सॉरी, और ED भी गिवन है 2 रुपये। अगर ये ED गिवन ना हो तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने मिसिंग फिगर निकालने के लिए बाकी सब चीज़ें गिवन होनी चाहिए। अब आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से 0 से 0 कटेगी, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ऑब्वियसली बात आप देख सकते हो डेल्टा P कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर डेल्टा P 1 आ गया, तो अगर मैं इस फॉर्मूले पुट करूँगा तो P1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि P1 क्या होगा, P प्लस डेल्टा P, है ना, और P आपके सामने ऑलरेडी गिवन है 5 रुपये, तो 5, और ये हमने निकाला 1 रुपया, और भी पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब प्राइस बड़ा है, तो 6 रुपये हो गया। ठीक है, ये चीज़ है, सॉरी, लेकिन अब ध्यान से आपको समझनी है बात,
ये 6 रुपये नहीं आएगा इसका आंसर। काफ़ी लोग इसमें यही गलती करेंगे। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है निकाल रहे हैं, और आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव में था, इसका मतलब आप देख सकते हो। और डेल्टा क्यू पॉजिटिव कैसे था, यहाँ से आपको समझ में आया था कि 100 से 140 होगी, 40 यूनिट से बढ़ी डिमांड। जब डिमांड बढ़ी है तो डेफिनेटली प्राइस गिरा होगा, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या था कि प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चलता है वो। तो प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, यानी कि ये 1 रुपया माइनस में आया होगा। हालांकि यहाँ पर माइनस में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये माइनस में हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरता है तो ही डिमांड बढ़ती है। तो इसका मतलब हमें ये प्लस में नहीं मानना पड़ेगा, हमें ये किस में मानना पड़ेगा, माइनस में मानना पड़ेगा। तो हमें न्यू प्राइस 4 पे आएगा, ना कि 6 रुपये। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि 6 रुपये आ गए, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि प्राइस बढ़ा 1 रुपये से तो डिमांड ही बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ही बढ़ेगी, नहीं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। इसीलिए भले ये पॉजिटिव में ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। क्यों मानना पड़ेगा? वैसे भी आपको ईडी हमेशा नेगेटिव आपको देगा नहीं क्वेश्चन में, ये ईडी हमेशा नेगेटिव में होता है। बस क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव में दे दिया, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आया, बस ये रीज़न था। ये ईडी अगर माइनस में होता तो आप ऑब्वियसली आप कहते हैं कि डेल्टा पी माइनस में है, तो आप अपने आप माइनस करते हैं। बट यहाँ पर ईडी वो माइनस में नहीं देगा हर बार, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि ईडी माइनस में ही होता है हमेशा, इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण, कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती ही है। तो एक घटेगा ही, डेल्टा तो कोई ना कोई माइनस में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अगर डेल्टा पॉजिटिव में था तो ये माइनस में आना ही आना है। यहाँ पर ईडी माइनस में दे रखा था, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियोस आती रहेगी, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताते रहना कैसी लग रही है। मुझे ये बताना कौन कौन सी और वीडियोस चाहते हो आप। थैंक यू सो मच।